लेकिन ये देखने को कम मिलता है, मतलब कह सकते हो जितना डबल टॉप और डबल बॉटम आपको मिल जाएगा उससे कम, मतलब उससे कम ही मिलेगा ये, ठीक है। तो आई थिंक आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर? अमित, क्लियर है आवाज़? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो सबसे पहले आज हमें यही जानना है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। और बाकी आप न्यू हैं तो पुरानी क्लास आपकी फिर से होगी तो ये सब चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा फिर से। ये आप लोगों को क्लास फ्री बैच वाले का था, तो इसलिए आपका क्या क्या हो गया, आई थिंक असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड वी शेप, डब्लू बॉटम एंड डबल टॉप एंड वी शेप एंड ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ाना। इसके बाद फीबो तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, लगाना कैसे ये चीज़ मैं बता दूंगा, फिबोनाची कैसे लगाना है। बाकी मेन होता है ट्रेंड लाइन, जो आप लोगों का जितने भी लोग थे क्वेश्चंस आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा आई थिंक, कि कैसे हमें फिबो लगा वो ट्रेड लेना है, एंट्री कैसे करना है एंड टारगेट कैसे हमें सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं, ये जो मेन डाउट थे, जो मेन बेसिक था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये चीज़ें आप लोगों की सॉल्व हो गई है। तो ध्यान से देखना, हेड एंड शोल्डर्स का मतलब क्या होता है। हेड एंड शोल्डर जैसे बॉटम और टॉप के नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है, वैसे हेड एंड शोल्डर्स का मतलब भी नाम पे ही छुपा है। हेड एंड शोल्डर्स मतलब कंधा और सर आप अगर हिंदी में एकदम बोलोगे तो यही होगा। तो हेड एंड शोल्डर बनता क्यों है और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, थोड़ी छोटी क्लास हो सके रहे यार, लेकिन थोड़ा समझना आई थिंक अधिकतर लोगों को पता होगा। तो ध्यान से देखना, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सपोर्ट पे क्या करते हैं, बाई करते हैं। वो तो आप लोगों को बताया है कि कोई पैटर्न पे बाई करना है एंड रेजिस्टेंस पे करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुश करते हैं। बायर्स क्या करते हैं, पुश करते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, ऐसे कुछ आया मार्केट, ऊपर गया, हाई लगाया, लोअर सर, लगाया। स्क्रीन कोडिंग हो रही। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। जस्ट 1 मिनट। अभी दिखा? हाँ हाँ सर। जी, आ गई। ओके, पहले अनम्यूट कर लो माइक। एक लोग अनम्यूट रहना, अनम्यूट तुम अनम्यूट रहना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, मतलब देखो भले मार्केट ऊपर जाता रहता है लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स जो होते हैं वो क्या कर कोशिश करते रहते हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, है ना। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, भले ऊपर जाएगा, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या आएगा, लोअर लगाने आएगा, लोअर लगाने आएगा, ऐसे हायर लो, हायर एंड लो, ऐसे मार्केट आता है, हायर लो, सॉरी थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। ये क्या हुआ हमारा, सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, और यहाँ से क्या होगा, मार्केट हमारा हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा मार्केट, कुछ ऐसे जाएगा हायर लो लगाते हुए। तो ध्यान से देखना, मान के चलो क्या किया, बायर्स ने ऊपर को ढकेला, ठीक है, मार्केट को, ठीक है, ऊपर को ढकेला, फिर नीचे को लाए सेलर्स ने ढकेला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे ढकेले, हाई के बायर्स ने यहाँ से ऊपर को ढकेला लेकिन सेलर्स ने नीचे को ढकेला, ठीक है। लेकिन बायर्स ने यहाँ क्या लगाया, और जोर लगाया, मतलब एक प्रकार से तो बायर्स ने और क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी पे बाय किया, बड़ी क्वांटिटी पे बाय किया, ठीक है। थोड़ा मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ ने सेलर ने फिर ढकेला नीचे को, रजिस्टेंस पे ध्यान देना, ये रजिस्टेंस पे काम हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ रजिस्टेंस पे, यहाँ पे काम हो रहा है। मार्केट ने देखो ढकेला, प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने ढकेला नीचे और सेलर्स ने ढकेला नीचे, लेकिन उतनी ही मजबूत ने बायर्स ने फिर ऊपर ढकेला। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी तक यहाँ तो नॉर्मल था मार्केट, बायर्स हायर लो जोन लगाते चले गए। तो ध्यान देखना, थोड़ा सा मैं सीरियस बना देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ से बायर्स का थोड़ा हलचल हुई, सेलर्स ने यहाँ पे थोड़ा, बायर्स ने और बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लिया, यहाँ पे और बड़ी क्वांटिटी में बाई है, तो यहाँ पे हलचल हुई, रेजिस्टेंस पे हलचल हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे अपना मजबूत किया और सेलर्स ने फिर नीचे को ढकेला, फिर आया। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स की पोजीशन थी, ठीक है, ये क्या है अपना एक रजिस्टेंस ही है, ये एक रजिस्टेंस ही है, ये हर एक कैंडल पे रजिस्टेंस होता है, अगर हम देखें तो हर एक कैंडल पे भी रजिस्टेंस होता है, ये था। तो यहाँ से ढकेला, बायर्स ने ऊपर ले गए, यहाँ पे सेलर्स ने फिर ढकेला नीचे, लेकिन क्या सोचें, मान लो क्या है, एक ये रजिस्टेंस लेवल है, ये रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है,
ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो इन्होंने क्या सोचा, चलो अपनी पोजीशन काटने से पहले क्या करते, एक बार और जोर लगाते हैं, अगर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो गए तब इसको हम ब्रेक कर देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट और ऊपर जाता है ऐसे, और यहीं से फिर क्या करते हैं, सेलर्स ने फिर ढकेल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी मैं ग्राफ में बना रहा हूँ तो अभी दिक्कत हो रही होगी, अभी चार्ट में जब मैं समझाऊंगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो हमेशा मार्केट, तो ये क्या हुआ, तो ध्यान से देखना आप, तो इसमें क्या और इसी वो अलग है ऐसा कहते हैं कि किनका क्वेश्चंस था, ध्यान से देखना, बाद में क्वेश्चंस पूछना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले मैं बता लूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे हलचल हुई, मार्केट तो यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक नॉर्मल चल रहा था, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से बायर्स ने क्या कि बड़ी क्वांटिटी में बाय किया, ऊपर ले गए मार्केट, लेकिन यहाँ पे सेलर ने उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में नीचे दबाव डाला, मार्केट ले गए नीचे, फिर ऊपर ले गए तो फिर ऊपर ले गए, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर्स बन गया। अगर हम इसको देखें तो ये क्या, ये हमारा हेड है, ये क्या है, शोल्डर्स है, और ये शोल्डर्स हैं, ठीक है। तो हमेशा हेड एंड शोल्डर्स रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेकलाइन क्या हो जाएगी, जस्ट ये नेकलाइन हो जाएगी। अगर यहीं से मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हमारा कंफर्मेशन क्या होगी, अब इसको छोड़ दो, अब इतना चीज़ समझ में आ गई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर एंट्री कैसे करनी है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पे, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमारा क्या बन रहा है, एक बन रहा है हेड एंड शोल्डर्स, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हमारा नेकलाइन, इसके जस्ट नेकलाइन हो गई, जहाँ से दो बार ने बायर ने कोशिश की थी मार्केट ऊपर ले जाने की, बट यहीं से दो बार ने मार्केट को ढकेला था, ठीक है। ऐसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना। तो ध्यान से देखना, इसमें देखने वाली क्या, एक शोल्डर्स हमारा ये बना, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, एंड हेड क्या बना, ये बना, सिंपल सा आपका, ये कंधे दो, ये इसका सर, सिंपल सा। लेकिन याद रहे, अगर स्टक इसके बाहर एक कैंडल क्लोज दे दे, नेकलाइन जो होगी हमारी, इसके बाहर एक कैंडल क्लोज दे दे, मान लो क्या करें, एक कैंडल इसके बाहर क्लोज दे दे तो हम एंट्री कर सकते हैं, एक कैंडल पूरी क्लोज दे दे तो हम एंट्री कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या सोचने वाली बात है, 1 मिनट, ठीक है। अगर अगर ऐसे मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस है और ऐसे मार्केट आता है और इससे पैटर्न बनाता है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता है, और क्या हो जाएगा हमारी, ये जस्ट निकला। ध्यान से देखना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स तभी मानना जब वो क्या करे, नेकलाइन को ब्रेक कर दे। हो सकेगा आप यहाँ एंट्री बना लिए, मान लो यहाँ एंट्री बना लिए कि ठीक है ये हेड एंड शोल्डर पर, बट यहाँ डबल टॉप भी बना सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब तक ब्रेक, अगर ये मार्केट यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दे, ठीक है, तब हम एंट्री कर सकते हैं, ऊपर कैसे लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको रिस्क रहेगा, ठीक है, इसमें रिस्क रहेगा। तो हमेशा ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और रिजेक्शन देगा तो हम एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाएंगे। और एसएल कहाँ, अब यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे एंट्री करते हो कैंडल के, तो हमेशा जस्ट 1-2 रुपए के नीचे का एसएल लगाओगे तो आपका रिस्क छोटा रहेगा एंड टारगेट बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा रजिस्टेंस पे हेड एंड शोल्डर्स बनना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है एंड स्टॉक में बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़ें, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको 6-10 मिनट 5 मिनट में मिलता ही रहता है पैटर्न। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे क्लास में बढ़ रहे हो आगे, वैसे उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही। शुरू की क्लासेस की जितनी इम्पोर्टेंस थी, पैटर्न्स थे, वो ज़्यादा मतलब कह सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान मत देना, लेकिन जो इम्पोर्टेंस उसमें थे, जिस क्लास में आगे बढ़ोगे वो नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट में मल्टीपल टाइम जो बनता है, जिसको हमें उपयोग करना है, वो चीज़ें हमें मल्टीपल टाइम देखनी है, ठीक है। तो याद रहे, हेड एंड शोल्डर्स का हेड ऐसे होना चाहिए और शोल्डर उसके ऊपर रहना चाहिए, एंड इस शोल्डर से नीचे रहे, सेम टू सेम ऐसे रहना चाहिए। अब अगर चार्ट में मैंने कहीं देखा था, हाँ चार्ट में अगर देखें हम, तो चार्ट में सिंपल सा, क्लास थोड़ा छोटा रहेगा तो ध्यान देना। 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट।
देखो अभी तो सिंपल लग गया, ठीक है। अभी तो सिंपल लगा है आपको कि ये इतना सिंपल है। अगर हम देखें तो ये मान सकते हैं, नहीं तो हम ये भी मान सकते हैं। देखो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ध्यान से देखना, 1 मिनट। इसमें 2 बार बायर्स ने कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ये आपको पहचाने में डबल टॉप ऊपर बना है। लेकिन इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में बन जाएगा। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, इसको पहले अभी देख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट कहाँ से आ रहा है, लेकिन याद रहे रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे है, बट इसमें नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ पैटर्न्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारा नेक लाइन होगी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स पे। अगर हम इस पे देखें, अगर कुछ ऐसे इस पे पैटर्न्स बन रहा है, नहीं एग्जैक्ट कुछ हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मिला, 1 मिनट। कुछ एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में दिखा दूं जो रेजिस्टेंस पे एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए। रेजिस्टेंस पे बीच पे बनेगा तो उसकी मान्य नहीं होगी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की, ठीक है। जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तब उसकी मान्य होगी। जैसे कि ये बना है रेजिस्टेंस पे, ध्यान से देखना। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के लिए छोटा हेड एंड शोल्डर्स मान सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो इसको ध्यान से देखो, सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। सारी चीज़ें इरेज कर। अब देखो अभी तो आप देख रहे हो तो ये क्या लग रहा है, सिंपल लग रहा है। ऐसे देखो सिंपल लग रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आएगा, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 मिनट। ये आपको बनाओगे तभी दिखेगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन ऐसे खींचें तो ये क्या कुछ बन नहीं रहा है। 1 मिनट। ऐसे आप मार्केट में देखते रहते हो काफ़ी पैटर्न, देखो डब्लो पैटर्न है, वी शेप, ये तो सिंपल दिख जाते हैं। लेकिन जो सारे ये पैटर्न्स हैं इसको थोड़ा अपना देखना पड़ेगा। देखो मान के चलो, अगर यहाँ से पैटर्न्स बनाए तो मार्केट ऊपर गया, एक शोल्डर ये बनाया, मार्केट नीचे आया, कहाँ तक आया मार्केट, ये इसको कनेक्ट करो, फिर ऊपर करो एंड ये फिर करो, फिर नीचे करो एंड ये फिर ऊपर करो और ऐसे करो। तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मान सकते हैं इसको हम, इसको, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न क्या होगा, नेक लाइन होगी। तो मैंने क्या बोला, या तो आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हो, या तो इसको ब्रेक करने पे, रिटेस्ट करने पे और रिजेक्शन देने पे हम एंट्री करेंगे। 2 चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, क्योंकि इतना बड़ा अपमुआ, देखो डबल बॉटम डबल टॉप का, हाँ ये देखो, अगर इसका सेंडिंग चैनल बना, यहाँ से अगर एक नेकलाइन खींचे हम तो ज़रूर कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, कुछ बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे हेड एंड शोल्डर्स बनना चाहिए। तो सिंपल सा हमें क्या दिख गया यहाँ पे, देखो अगर और जूम करूँ मैं तो ये क्या बना है हमारा, एक हेड बना है, कहाँ, एक शोल्डर कहाँ पे बना है, 1 मिनट। एक शोल्डर हमारा ये बना है, 1 मिनट, एक शोल्डर ये बना है एंड एक शोल्डर ये बना है, और हेड कहाँ पे बना है, हेड यहाँ पे बना है। तो हमेशा शोल्डर से हेड, हेड से शोल्डर नीचे रहना चाहिए। तो देखो यहीं से रेजिस्टेंस में बना, तो ध्यान से देखना क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट हायर हाई लगाते गए, यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जब क्या करते हो, पैटर्न्स क्यों बनने चाहिए सपोर्ट पे, अगर आपके माइंड में होना चाहिए तो पैटर्न्स क्यों बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो बायर्स थे यहाँ पे पूरी कोशिश की है मार्केट को नीचे, ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर ले गए, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट भी और ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ ने जैसे रजिस्टर किया, सेलर ने दबाव मारा, मार्केट मतलब दबाव डाला और सेल किया क्वांटिटी। तो इन्होंने क्वांटिटी ने, अभी देखो ध्यान से देखना, इतनी बड़ी क्वांटिटी से मार्केट से नीचे ऊपर ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने क्वांटिटी में बाई की, यहीं ने सेलर ने फिर अपना जोर डाला और मार्केट नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन यहीं आया तो मार्केट फिर ऊपर ले गए। तो यहाँ पे क्या किए, एक पैटर्न बन गया हेड एंड शोल्डर, और जब इसको ब्रेक किया तो हम अपना अंदाज़ा किस लिए लगाते हैं, क्योंकि अब यहाँ जो बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी काट लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। यही मतलब होता है पैटर्न्स बनने का। पैटर्न्स बड़े टाइम फ्रेम में जितना बनेगा उसकी मान्य उतनी ही होगी। जैसे सपोर्ट जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं उसका उतना ही मजबूत सपोर्ट होता है, वैसे पैटर्न्स भी जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे उसका मान उतना ही होगा। तो यहीं से ब्रेक किया
और रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया। तो सिंपल सा हेड एंड शोल्डर्स के और भी कुछ अगर हम देखें तो आई थिंक कुछ और दिख रहा है। ये तो रेजिस्टेंस पे है लेकिन इसको भी मान सकते हो। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, असेंडिंग चैनल बना था, ध्यान से देखना। एक लाइन है, इसको मैं इरेज करता हूँ, पहले इरेज करता हूँ। देखो ऐसे आपको दिखेगा, देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा जब तक आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे। पैटर्न्स देखो डबल बॉटम डबल टॉप आपको दिख जाते हैं सिंपल से, क्योंकि वो आसान दिखते हैं। और ये थोड़ी बहुत कैंडलों को देखो, वो क्या है, 2 कैंडल में टॉप, 2-3 कैंडल में टॉप बन जाता है, 2-3 कैंडल में बॉटम बन जाता है। बट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऐसा है कि ये सब आपको बहुत नज़दीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल से देखो कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ इस पर, ध्यान से देखना, ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आपको ऐसे दिखने लगी। अगर यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ से मार्केट ऊपर से ले गए, यहीं से फिर क्या सेलर ने दबाव डाला, नीचे लाए, यहाँ ने फिर बायस बड़ी क्वांटिटी में बाई किया, फिर ले गए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया एंड यहीं से ये नेकलाइन हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो नीचे क्या था हमारा, एक सपोर्ट था, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाए, ये वाले सपोर्ट तक ही आए। तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इसका एक हेड कहाँ पे है, सॉरी शोल्डर कहाँ पे है, शोल्डर हमारा एक शोल्डर ये है, शोल्डर ये देखो। अभी ऐसे उस पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अगर मैं इसको रेज कर दूं तो शायद मैं फिर से दूं आपको, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कहाँ से लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो नेकलाइन के बाहर एंट्री करोगे नीचे, लेकिन याद रहे अभी मैं लास्ट में बताता हूँ कि हमें कहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये हेड, अभी देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो कुछ नज़र आ रहा है, आप लोग होगे तो क्या करोगे, सिंपल सा भूल जाओगे उसको। सिंपल सा अगर आप इसको पैटर्न नहीं देखो, 1 मिनट इसको सारी चीज़ें इरेज कर दूँ, अगर आप होगे इस पर तो क्या देखोगे, सिंपल सा यार क्या बन रहा है, एक लाइन खींच लोगे यहाँ से सपोर्ट लेवल की। 1 मिनट, इसीलिए कहता हूँ कि जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी वैसे वैसे उसकी महत्व कम होती जाएगी। जितना बेसिक का है एडवांस उतना ऐसे पैटर्न खींच लोगे, या तो ऐसे सपोर्ट खींच लोगे ऐसे। ठीक है, तो आपको ये अभी आपको कुछ दिख रहा है पैटर्न, इस पर कुछ भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन जब मैंने बनाया तो एकदम परफेक्ट बना। तो इसलिए आपको होमवर्क भेजने में भी बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझने में थोड़ा सा माइंड लगता है, और थोड़ा जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आसान से होगा। और कुछ देखते हैं, कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना है, ध्यान से देखना। इसको मैं इरेज कर दूं, अभी देखो इसको चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली बात तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है। तो अभी देखो अभी कुछ पैटर्न दिख रहा है, अब आप लोगे तो क्या देखोगे इस पर, देखो ध्यान से देख लो, नए होगे, मैं भी इसी तरह करता था जब नया था। तो ठीक है, अब हम होंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल खींच लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस खींच लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन स्टक कन्फर्मेशन कहाँ पे मिल गई, एक सपोर्ट था नीचे, सपोर्ट था, एक ऐसे सपोर्ट खींच लो, ठीक है। बट जब पैटर्न बनता है तो ठीक है हम यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन जब पैटर्न बनता है तो स्टक कन्फर्मेशन हो जाती है। देखो मार्केट सपोर्ट से ऊपर गया, नीचे आया, 1 मिनट, नीचे आया और यहीं से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। तो कहाँ से बना, ये देखो ध्यान से देखो, अब ये क्या बना, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना। इसका एक हेड कहाँ पे बना, तो देखो चीज़ों को नीचे सपोर्ट है मजबूत, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाया। लेकिन रूम रहेगा तो बहुत अच्छा नीचे जाता है मार्केट। देखो एक हेड बना, सॉरी शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर्स एंड हेड एंड ये राइट शोल्डर्स। तो सिंपल सा देखो, होल्ड हेड के नीचे शोल्डर्स हैं, तो सिंपल सी ये वाले ऐसे नेकलाइन खींच लोगे। 1 मिनट इसको इरेज कर दूं मैं। ये अगर ऐसे लाइन खींच लो, सीधा सा सिंपल सा ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे सपोर्ट पे बाय नहीं करना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट पे सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया ये। लेकिन अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो ये चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे और पकड़ने लगोगे मार्केट में, तब समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें अभी अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो आप ही बताओ कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए देखो बताना, देखो इसीलिए कहता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में बताना बहुत ईजी है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी बताना बहुत ईजी है, लेकिन
कितना भी मैं कह दूं कि पैटर्न पकड़ो लाइव मार्केट में, अभी मुझे ही पकड़ना होगा तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बनता कुछ और रहता है, माइंड में कुछ और ग्राफ होता है और बन कुछ और जाता है। ये चीज़ें सबके साथ होती है। इसीलिए ब्रेकआउट जब तक ना दे दे तब तक मार्केट में, अभी मुझे ही बताना पड़े लाइव मार्केट में तो मुझे ही बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो तो इस चीज़ को बॉटम टॉप तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये सब पैटर्न थोड़ा आपको जब प्रैक्टिस खूब करोगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसलिए मैं समझ में आता। देखो अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स की एंड अदर जितने पैटर्न्स बहुत कम मिलेंगे देखने को, या तो सेंडिंग चैनल के मिल जाएंगे, डबल बॉटम डबल टॉप्स ऐसे देखने को बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करोगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सिंपल सा अगर हम कुछ ना करें तो देखो, एक हेड बना, एक क्या बना, एक ये बना है टॉप, ध्यान से देखो, सिर्फ टॉप कनेक्ट करो, टॉप कनेक्ट करो, मत बनाया करो, सिर्फ टॉप कनेक्ट किया, अगर लगे तो बना। एक टॉप ये बना, कनेक्ट करो रेजिस्टेंस पे, एक टॉप ये बना, एक टॉप यहाँ पे बना, एक टॉप ये बना। सिंपल सा हमें देखने पे ही लग रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेकलाइन खींच लो, रेजिस्टेंस पे है, बिल्कुल बन जाएगा और कुछ नहीं है। और कहीं है हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम और देखें, आई थिंक मैंने कहीं और भी ढूंढ के रखा था, 1 मिनट। पहले थोड़ा क्वेश्चन लो, समझ में आ रहा है। अमित कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, तो और मैं कहीं देखता हूँ अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का दिखता है हमें, तो हमेशा याद रखना हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितना भी बन जाए उसका रेजिस्टेंस पे ही मान होगी। ठीक है, तो इसको भी मान के चलो अगर हम बनाते हैं। देखो अगर अभी हम देखें तो ठीक है, कुछ मत किया करा करो, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है रेजिस्टेंस है। देखो जो बॉटम और टॉप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होते हैं, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न होते हैं। मैंने शुरू से बताया है कि बॉटम एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है और टॉप क्या है, एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न है। तो इस पर फोकस बहुत देना। मैंने कभी ये तो नहीं बोला कि हेड एंड शोल्डर एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न है, लेकिन अगर डबल टॉप है एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे कुछ ना बनाए तो अगर आप नए होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल होगा तभी इतना बड़ा अप मूव डाउन साइड आया है। तो वो चीज़ें छोड़ो, पहले हम हेड एंड शोल्डर पर। तो ध्यान से आपको क्या कनेक्ट करना है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर, लाइन मत ड्रॉ किया करो, ऐसे कनेक्ट कर दिया करो, जब समझ में आए तब लाइन ड्रॉ। एक टॉप दिखा हमको यार, एक टॉप तो ये बना है, बिल्कुल टॉप बना है, ये टॉप बना है, एक टॉप कहाँ पे बना, एक टॉप इसके ऊपर बना एंड दूसरा टॉप इसके नीचे बना है। तो ये शायद लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है। तो सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करो, देखो कुछ लग रहा है, मिल रहा है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हेड एंड शोल्डर एकदम उसी तरह बने, हल्का टेढ़ा मेढ़ा बने, तो उसको मानना है और उस पर ट्रेड करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके जैसे में एकदम बने, जैसे बुक में या जैसे चार्ट में बना रहता है वैसे बने। नीचे से बोलो, ले गए एक टॉप को यहाँ कनेक्ट कर दो लाइन, फिर नीचे ला लो, फिर एक टॉप हाँ एक टॉप पे नीचे ला लो, फिर सेकेंड टॉप पे कनेक्ट कर दो यहाँ पे, फिर नीचे ला लो एंड फिर ऐसे कनेक्ट कर दो। तो ये क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये 1 मिनट, ये क्या हो गया हमारी, जस्ट ये नेक लाइन हो गई। ध्यान से देखना, ये नेक लाइन हो गई, ये टॉप, ये थोड़ा और ऐसे आएगा, देखो ध्यान से देखना। अभी क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, 3 टॉप बने हैं ऊपर, लेकिन ये टॉप अलग है, लाइन से टॉप है तो मानेंगे। ठीक है, यहीं से मार्केट देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहीं से मार्केट कितना नीचे आया, इतना नीचे आया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने के लिए और हम पैटर्न्स देखते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर दिखें तो कोशिश करते हैं। एंड निफ्टी बैंक में कुछ बना है, निफ्टी 50 में तो जितना आसान है डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड वी शेप एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल आसान है। देखो जैसे जैसे क्लास में बढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट होता जाएगा, लेकिन उसकी महत्व कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितना बेसिक इंपॉर्टेंट है उतना आगे की चीज़ महत्व तो बहुत है, डिफ़िकल्ट बहुत है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो ठीक है, जितना डबल बॉटम डबल टॉप है ये तो इतना चीज़ें
समझ में आई होगी। तो अभी चलते हैं फिर से हम अपने पेंट्स में। एम एस पेंट में कहाँ गया, देखो अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो हम समझ गए कि कहाँ पे बनना चाहिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस बना हो, और रेजिस्टेंस बना हो और वहाँ पे कैसे बनना चाहिए, मार्केट ऐसा जाए और ऐसे आए और ऐसे जाए और फिर ऐसे आए और ऐसे जाए और ऐसे ब्रेकआउट दे देगा तो हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लेंगे। इस पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करके रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे देगा तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स का मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर, तो सिंपल सा नाम में ही सारे पैटर्न्स के स्क्रीन गई। 1 मिनट, किसकी वॉइस आती है। हाँ, तो सिंपल सा है, इसको अगर हम उल्टा कर दे तो वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर होगा। देखो अगर हम इसको इरेज कर स्क्रीन दें, नहीं। क्या कहाँ से बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। 1 मिनट, स्क्रीन सर नहीं आ रहा है। स्क्रीन 1 मिनट कर रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। 1 मिनट कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अभी क्लियर है वॉइस हेमंत। देखो यस सर। जैसे कि क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर में बायर्स ने क्या किया था, ऐसे गया था, सेलर्स ने दबाव डाला था, नीचे आया तो बायर्स ने और तेजी से ऊपर मार्केट को ले गए थे, लेकिन सेलर ने फिर वहां से दबाव डाला था, मार्केट ले गए थे नीचे। और यहाँ फिर क्या करते, बायर्स ने फिर दबाव डाला था, ऊपर ले गए थे, और फिर यहीं से सेलर्स ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था मार्केट पे, और यहीं से फिर मार्केट नीचे आ गया, तो इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या था, मतलब बायर्स के कब्जे में मार्केट था, लेकिन छीना किसी ने, सेलर्स ने। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, ये क्या है, एक बेरिश पैटर्न है। तो अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, तो ध्यान से देखना, मार्केट हमेशा क्या करता है, मार्केट ऐसे आता है ना, और यहीं से क्या करता है, मार्केट फिर हाई लोअर हाई को टेस्ट करने जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है, और फिर यहीं से क्या होता है, फिर लोअर लगाते आता है, एंड फिर क्या करता है, फिर हाई लगाते जाता है। सिंपल सा मार्केट का रूल कैसे चलने का, ऐसे है मार्केट का। ठीक है, कभी भी मार्केट सीधा नहीं चलता या इधर उधर नहीं चलता, मार्केट का रूल है ऐसे चलना। तो ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ने सेलर एक बार की क्वांटिटी में सेल किया, तो कहाँ आया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे जितना जोर लगाया सेलर्स ने, उतना ही जोर से बायर्स ने ऊपर को ढकेला, बायर्स ने ऊपर को ढकेला। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट गया, और यहीं पे सेलर्स ने फिर उतनी ही जोर से मार्केट को नीचे आए, लेकिन यहाँ तक बायर्स ने कब्जा कर लिया अपना। फिर यहाँ पे क्या किए, बायर्स ने फिर कब्जे पे लिया और मार्केट को ऊपर ढकेला। जब ये ब्रेकआउट दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे, अब देखो अभी तक मार्केट सेलर्स और बायर्स में यहाँ तक जंग, फिर से देखना, छोड़ो फिर से देखना, ध्यान से देखना, क्या कि यहाँ तक मार्केट सेलर्स के कब्जे में था, अपना लोअर हाई लगाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ ने क्या किया, बाय सेलर्स ने बड़ी क्वांटिटी में सेल किया तो मार्केट नीचे आया। ध्यान से देखना, बड़ी क्वांटिटी में सेल किया, मार्केट नीचे आया, एंड यहीं से जो बायर्स थे उन्होंने अपनी बड़ी क्वांटिटी में बाई खरीदारी की, मार्केट को ऊपर ले गए। बट यहाँ सोचा कि चलो सेलर्स अपनी प्रॉफिट कटिंग करने से पहले, मतलब जितने भी अपने यहाँ पे अपना जितने जो लोग भी सेल किए होंगे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सेल किए होंगे, उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक बार अपनी, देखो ये क्या हो गई, हमारी नेकलाइन हो गई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये नेकलाइन हो गई। तो यहाँ टेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेलर्स ने सोचा कि चलो नीचे ले चलते हैं, हो सके यहाँ पे नीचे ले चलते तो हो सके क्या करें, हो सके यहाँ पे जो और सेलर्स हैं वो यहाँ पे हमारा साथ दे दें, और यहीं पे हम अपने, मतलब जो और छूट गए हैं सेलर्स वो भी जुड़ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स के फिर कब्जे में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे आया तो जो बायर्स थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ढकेल तो पाए सेलर्स ने, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने और बड़ी क्वांटिटी में क्या किया, बाय किया। तो ये क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा देखना, ये सिंपल समझाने के लिए बताया हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऊपर गया, ब्रेक किया, तो यही इसका क्या होगा, शोल्डर्स ऊपर होंगे, ये चीज़ मैं समझाने के लिए दिया हूँ। तो अगर सिंपल सा बनना कैसे चाहिए,
तो मान के चलो क्या है ये, हमेशा मार्केट नीचे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा मार्केट, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा मार्केट, और ऐसे जाएगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वही चीज़ मैंने समझाया, सेलर के हाथ में था, यहाँ पे थोड़ा सा बायर कब्जे में लिया, लेकिन सेलर ने फिर दबाव डाला, नीचे तक करा और फिर ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ सेलर ने सोचा कि क्या करें, थोड़ा सा और सेल करते हैं, शायद और सेलर हावी हो जाएं। तो बट यहाँ पे जैसे ही आया तो क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे अपना कंट्रोल खो दिया और बायर्स के कंट्रोल में आ गया। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही 1 मिनट देखो, सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया, यहाँ पे फिर सेल किया, फिर बड़े क्वांटिटी में सेल हुआ, फिर क्या, बायर्स ने कब्जे में लिया, यहाँ तक आया मार्केट, फिर सेलर ने सोचा चलो मार्केट को नीचे ले चलें, शायद सेलर्स और मिल जाएं, फिर नीचे लाया मार्केट को, लेकिन यहीं बायर्स ने अपना कंट्रोल जमाया, फिर मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक किया, तो जितने भी सेलर्स यहाँ तक पोजीशन बनाए थे, मार्केट को नीचे तक लाए थे, तो यहाँ पे क्या बन गए, एक पैटर्न बन गया, हेड और रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया। तो ये चीज़ हमेशा सपोर्ट पे बननी चाहिए, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न सपोर्ट पे बननी चाहिए। तो जितने भी सेलर्स होंगे, जितने भी पोजीशन बनाए होंगे अपनी, जैसे ही ये पैटर्न को ब्रेकआउट देगा, क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट देके, जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ये अपनी पोजीशन सारी काटने लगेंगे और मार्केट से भागने लगेंगे। तो इसीलिए हमें एक जब पैटर्न का निर्माण हो जाता है, तब हम इसी अंदाजे पे कहते हैं कि ये बुलिश पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है। पैटर्न बन जाता है तो हमारा ट्रेड स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी पोजीशन हुई होंगी वो एग्जिट होने लगती हैं, वो अपना जितने भी सेलर्स यहाँ तक अपना प्रॉफिट करते आए थे, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ तक सेल किए थे तो यहाँ पे बाई करेंगे, जब बाई करेंगे तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हम क्या समझ लेंगे कि ये सेलर्स बायर्स के कब्जे में मार्केट आ गए, अब ये बाई पोजीशन होगी। तो हमेशा ध्यान रहे, हमेशा क्या होगा, ऐसे होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऐसे जाएगा एंड ऐसे जाएगा एंड ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो हमेशा रिवर्स हेड एंड शोल्डर सपोर्ट पे बनना चाहिए, और नेकलाइन जब तक ब्रेक ना कर दे, हमेशा उस पर नहीं एंट्री करना चाहिए। कोई भी पैटर्न हो, डबल टॉप, डबल बॉटम, कोई भी पैटर्न हो, क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो, ध्यान से देखना, आपने क्या देखा, एक चीज़ देखना, इंपॉर्टेंस वाली बात है, ठीक है। मार्केट नीचे आ, 1 मिनट, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, क्या किया यहाँ पे, मार्केट नीचे आ रहा है, ये क्या बना, एक हेड बना, फिर क्या बना, ये शोल्डर बना। आपने क्या किया, यहीं तक मार्केट आया और आपने क्या की, एंट्री कर ली कि अरे ये तो हेड एंड शोल्डर बना। लेकिन अगर यहीं से मार्केट नीचे चला गया तो ये जो नेकलाइन थी यही टॉप बन जाएगा, ये टॉप बन जाएगा, और ये कि जो शोल्डर हेड था वो नेकलाइन बन जाएगी। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब तक कोई भी पैटर्न सारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं देगा, कितना भी बड़ा पैटर्न हो, उसको हम मानेंगे नहीं। अब इसको चलो देखते हैं कुछ चार्ट पे, अगर हमें दिखे तो हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। देखो शायद मैंने कहीं ढूंढा था, 1 मिनट, क्योंकि क्लास में पे ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, समय नहीं रहता उतना। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। आई थिंक यहाँ कुछ बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, आई थिंक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन पाएगा। 1 मिनट, अगर ऐसे इसको कनेक्ट करो तो ध्यान से देखना, अगर इसको कनेक्ट करें तो शायद ये बनेगा। 1 मिनट, इसको लाइन डॉग, अभी मुझे भी नहीं पता। देखो इतना मुश्किल होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स को पहचाना। मार्केट नीचे से आया, ऊपर नीचे आया, ऊपर गया, ये शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया एंड ये शोल्डर बनाया एंड ये हेड बनाया एंड ये ब्रेकआउट। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो कि उतना खास नहीं बना, बट क्या है ये हमारी नेकलाइन हो जाएगी ऐसे, देखो मान सकते हो, बट थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट होगा, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। जोमेटो में बन रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये ऐसे लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बुलिश पैटर्न है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया नेकलाइन के ऊपर, देखो कितना मार्केट ऊपर गया, देखो
मार्केट ऊपर गया। और भी कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं अगर हम। 1 मिनट, शायद मैंने कहीं टाटा मोटर्स में देखा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। 1 मिनट जस्ट। ये तो क्या है, ये तो है हमारा हेड सर एंड 5 शोल्डर। मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का ओपन कीजिए ना सर, बहुत मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आई थिंक देखो हमें स्विंग ट्रेड करना है। देखो ये कितना अच्छा, अगर हम इसको माने तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं। अगर इसको लाइन ड्रॉ करें तो देखो अभी शायद मैंने इस पर बताया था कि नहीं बताया था। देखो जो मैंने बताया, जरूरी नहीं कि उसका हेड बहुत बड़ा हो तभी मानोगे, ठीक है ना, और जो उसका शोल्डर बहुत बड़ा हो तभी मानोगे। इसको कनेक्ट करो लेकिन रजिस्टेंस बनना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ये ऐसे कर लो, बस सिंपल बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेकलाइन खींच लो, जब तक नेकलाइन को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट कर दिया, रिजेक्शन दे दिया। देखो एक पैट शोल्डर बनाया, शोल्डर में अब ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये तो इतना बड़ा बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये छोटा सा ही ब्रेक किया, शोल्डर बनाया, ये वाला इतना शोल्डर बड़ा। ये चीज़ें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी और लाइन जब तक ड्रॉ नहीं करोगे कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इसलिए थोड़ा से भी लगे, देखो एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया एंड ये शोल्डर बनाया एंड देखो यहीं से क्या किया मैंने बोला है, जैसे कि देखो एक कैंडल के बाद एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा रिफ़र करूँगा कि रिटेस देखो स्विंग ट्रेड करोगे तो रिटेस रिजेक्शन का एंट्री करोगे। आई थिंक अगर यहाँ भी एंट्री करते तो नीचे कैसे लगाते, लेकिन इसको ब्रेक किया नहीं। ये देखो यहाँ तक तो आया, ये वाला सपोर्ट था, तो ये वाला टारगेट तो अचीव ही नहीं। तो सिंपल देखो टेस्ट करके फिर से मार्केट इतना नीचे गया, 107 तक गया, 175 से गया, ठीक है। तो और कुछ देखते हैं, कुछ बनता हुआ। देखो अगर हम इसको कनेक्ट करें तो क्या ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रजिस्टेंस पे है, रजिस्टेंस में होगा। अगर इसको ही कनेक्ट करो तो क्या होगा, मान के चलो ये रजिस्टेंस पे है, ठीक है। 1 मिनट, मान के चलो ये अगर ये रजिस्टेंस पे होता तो ये तो सभी लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ पहले, एक बार अनम्यूट करना। तो किसको तो सभी लोग कनेक्ट हो गए आई थिंक, क्योंकि इम्पोर्टेंस है इसलिए नहीं 1 मिनट। एक बार 1 मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी अभी ना। तो
हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, टाटा मोटर्स में। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो एक बार कनेक्ट करने में क्या जाता है कि मान के चलो ये रेजिस्टेंस होता, तो मार्केट क्या गए, एक क्या बनाया, ये बनाया शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया एंड ये शोल्डर बनाया, ये क्या बना, शोल्डर बना एंड ये ब्रेकआउट। लेकिन ध्यान देना ये ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट जब देगा तब हम एंट्री बनाएंगे। और ध्यान से देख लो, ये सिंपल सा, और अगर हम एनालिसिस करें, देखो कहीं 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 दिखेगा ही, और थोड़ा जूम करूं, ये तो दूसरी चीज़ है, डब्लू पैटर्न एम पैटर्न में भी बताना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। निफ्टी 50 में कुछ दिखे तो 1 मिनट, डबल टॉप में प्रैक्टिस चली रही होगी। ये देखो जैसे डबल टॉप बना और कितना यहाँ से मार्केट शार्प सेलिंग आई। तो जितना डबल बॉटम, मेरे हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मार्केट में, जितना डबल बॉटम और डबल टॉप दिखेगा और जितना इस पर मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में, उतना किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो निफ्टी 50 में देखो, अगर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कनेक्ट करो, नहीं इसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे पैटर्न्स को बनाने में। तो सिंपल से देखना, अगर हेड एंड शोल्डर का, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, तो देखो ऐसे कुछ ग्राफ है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर से नीचे आया, स्क्रीन दिख रही है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, मार्केट ऊपर से क्या हुआ, सेलर्स ने कब्जा किया था, यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने कब्जा किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलर ने उतनी ही तेज़ी से नीचे को ढकेला, और यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने फिर उतनी ही तेज़ी से ऊपर को ढकेला, और यहाँ पे क्या किया, सेलर ने फिर ढकेला और बायर्स ने फिर ढकेला, और जस्ट यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक किया, तो बायर्स के कब्जे में मार्केट आ गया। तो जैसे कि सिंपल यहाँ पे बना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी बैंक में, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर सेम टू सेम ये बना है। ध्यान, तो ये मैंने शायद आपको बता दिया इसको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स किसके बारे में, तो सेम टू सेम, बट चीज़ें को पकड़नी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, अगर इसको मैं इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा, तो अगर आप ऐसे ही कनेक्ट करो तो चीज़ें कुछ समझ में आ जाएगी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे बना है ना। तो ऐसे कनेक्ट कर लो सिंपल सा। तो यहाँ से कनेक्ट करो पैटर्न्स, ये 1 मिनट, ऐसे। तो अगर याद रखना, एक चीज़ मैंने और बताया है, ये चीज़ पे हमेशा याद रखना, चाहे नोट कर लेना, जैसे डबल बॉटम पैटर्न बना, ठीक है, मान के चलो क्या हुआ, अगर मान के चलो ऐसे, ठीक है, एक मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ, 1 मिनट, अगर मान के चलो क्या है, एक ये सपोर्ट लेवल है, ऐसे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक क्या बन गया हमारा, एक डबल बॉटम बन गया। ये चीज़ बहुत अच्छा वर्क करेगा, मैंने उस बार एग्जांपल दे दे के समझाया था कि हमेशा बने। मान के चलो मार्केट ऊपर से नीचे आया, एक बॉटम यहाँ पे बनाया, एक बॉटम यहाँ पे बनाया, एक बॉटम यहाँ पे बनाया, और इसके बाद क्या कि ऐसे गया मार्केट और ऐसे ऐसे पैटर्न बना दिया, ऐसे ऐसे क्या किया, पैटर्न बना दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर डबल बॉटम के बाद, सॉरी ये थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे ऐसे जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डबल बॉटम के बाद कोई चैनल बना देगा, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनना चाहिए, ये चीज़ें मैं समझाया, तो ध्यान से देखना। 1 मिनट, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो कैसे बनेगा, अभी मैं बाहर था, कुछ तैयारी नहीं की थी क्लास से, बाकी अगर इस पर कुछ भी कन्फ्यूजन होगी तो टेंशन मत लीजिए, हम एक क्लास फिर रखेंगे इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। लेकिन जब तक लाइव मार्केट में आप लोग ना पकड़ने लगो, तब तक सीखते रहो, जब तक आ ना जाए उस पर आगे बढ़ो ही नहीं। जिस चीज़ पे लग जाओ, जिस पैटर्न पे, उसी पे ध्यान रखो। जब तक उस चीज़ें पे, मुझे पता है 90% लोग, जो मैंने बोला था कि टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे प्रैक्टिस करना, वही नहीं किया होगा, और उसको नहीं किए होगे तो BTST में क्या प्रैक्टिस करोगे, जो कि 1.5 घंटा 1 घंटा आपको लाइव मार्केट में बैठना पड़ेगा। मान के चलो मार्केट क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, अपना तेज़ी किया, यहाँ पे सेलर ने उतना ही तेज़ी पे नीचे लाया मार्केट को, उतना ही तेज़ी में मार्केट को नीचे लाया, और जितना तेज़ी ने सेलर ने सेल किया, उतनी ही तेज़ी में बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया और मार्केट को ऊपर ले गए, मार्केट को ऊपर ले गए।
और उतने ही फिर सेलर्स ने सोचा कि चलो फिर से नहीं चलो, लेकिन यहीं तक यहाँ तक मार्केट आया और बायर्स ने फिर अपना कंट्रोल कर लिया। तो ये इतना मान लो पैटर्न बन हो सके तो देखो ये वी शेप भी तो बन सकता है ऐसे, लेकिन वी शेप का अलग होता है, ठीक है। वी शेप हमेशा कोने पे बनता है, लेकिन कभी कभी राउंडिंग में भी बन जाता है। तो अगर इसको फिर बायर्स ने कब्जा पे ले लिया यहाँ पे, अगर इसको ये मैं ऐसे ही बनाया हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए, अगर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाए और ब्रेक करके रिटेस्ट चला जाए ऐसे, तो क्या होगा हमारा, समझ लो कि यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल गई कि ये हमारा 1 मिनट, ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से पैटर्न इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है और ये पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है। तो ये क्या बन गया, ये एक शोल्डर बन गया, शोल्डर बन गया, और ये एक शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, ऐसे ऐसे ये हेड बन गया, एंड ये भी एक शोल्डर बन गया। तो ध्यान से देखना, अगर इसको हम घुमा दे, उल्टा कर दें, तो सेम टू सेम ऐसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो, BTST बहुत इंपॉर्टेंट है, BTST आने वाला है, 2-3 ही 1-2 और पैटर्न पढ़ा दूंगा, तो BTST प्रैक्टिस करना मत भूलना। इसीलिए कहता हूँ कि जो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स है इसको ध्यान दे लो। आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो BTST फिर क्या करोगे, यही चीज़ मेरे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आई, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मान के चलो इतना चीज़ें समझ गए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, सीखो पैटर्न्स, आपने जितना सीखा ठीक है, आपने सीख लिया पैटर्न, मान के चलो सीख लो, लेकिन गलतियां कहाँ पे करोगे, जो अधिकतर लोग गलतियां करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखना, हमेशा जल्दबाजी रहती है उनको ट्रेड लेने में। कुछ लड़के तो बोलते हैं कि हमें जैसे ही मार्केट ओपन होता है बैंक निफ्टी में कोई ना कोई ट्रेड दिखने ही लगता है, क्योंकि वो एक डिमांड जोन नहीं पकड़ते। हमेशा आपको एक डिमांड जोन पकड़ना है, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। और याद रहे, अगर कोई भी सपोर्ट पे ट्रेड लो, मान लो सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो, तो ये देखो कि उसके ऊपर सपोर्ट के, मान लो डिमांड जोन है, ठीक है, तो ट्रेड में कब नहीं जाना, अगर इसके ऊपर तुरंत ही रेजिस्टेंस है, थोड़ा से ऊपर मान लो एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो आप कहाँ से ट्रेड लोगे। मानता हूँ एक डिमांड जोन है ये, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी तो है। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर भी गए, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, बट यहीं से मार्केट जरूरी थोड़ी रिटेस्ट रिजेक्शन कर दिया यहाँ पे तो मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो ऐसे मार्केट से दूर रहा करो, ठीक है। जब ये 1 मिनट ये ब्रेक करेगा ऊपर तब हम एंट्री लेंगे। कभी कभी कि लोग बोलते हो कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, आप लोग पूछते हो, जब मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो पीछे क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए मार्केट वहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि डिमांड जोन कितना भी पैटर्न बना दे, अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो मार्केट में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी ही, ठीक है। मान के चलो सब इरेज कर दें, एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये, कितना भी पैटर्न बना दे, 1 मिनट, ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, कोई पैटर्न बना, रिटेस्ट रिजेक्शन किया, आपने मार्केट ऊपर से गया, ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड यहीं से रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन दिया, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक कर दी। मैंने पढ़ाया है कि नेकलाइन के बाहर एंट्री करनी चाहिए, बट आपने इतना तो देख लिया मार्केट में कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, पीछे देखा नहीं, पीछे जूम करोगे तो दिखेगा कि यार यहाँ तो एक रेजिस्टेंस है, यहीं पे जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आप ट्रेड ले लिए, ठीक है, आपने इतना ही देख के ट्रेड ले लिया, पीछे कैंडल में देखा ही नहीं, ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया। अब यहीं से ब्रेक तो किया, एक कैंडल क्लोज दे दी और यहीं पे ट्रेड ले लिया, और यहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, या तो मार्केट इतने में कॉन्सोलिडेट करने लगा, ऐसे कॉन्सोलिडेट करने लगा, तो आप तो यही बोलोगे यार फालतू का है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक है, या तो कह सकते हो ये कैसा है साला, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो इधर जाता है उधर जाता है, या तो कह सकते हो जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो बाई करता हूँ तो ऊपर जाता है, सेल करता हूँ तो नीचे। मैंने सारी चीज़ें सही देखी, एंड पैटर्न देखा, नेकलाइन देखा, ब्रेक किया, कैंडल बनाया और एंट्री कर ली, लेकिन सब कुछ सही किया, तब भी मेरा टारगेट हिट क्यों नहीं हुआ, ये यहीं से रिवर्स क्यों हुआ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, अगर सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो, पास में मार्केट में थोड़ा रूम हो, या तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हो तो नीचे कोई तुरंत ही सपोर्ट न मिल जाए, एकदम मार्केट में रूम हो। मान लो अगर यहाँ पे ले रहे हो तो इतना बड़ा रूम हो तभी ट्रेड लो, ठीक है। 10 पॉइंट 8 पॉइंट 7 स्टॉक में हो तो कम से कम 10 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट का एक
गैप हो, रूम हो मार्केट में, बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो कम से कम 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट का रूम हो मार्केट में, ठीक है, तभी मार्केट सस्टेन कर पाएगा। बैंक निफ्टी में तो समझ लो बहुत, ये चीज़ें बहुत देखनी, नहीं क्या होगा अगर साइड वेज हुआ मार्केट तो वो लॉस ही समान है। इंट्राडे में साइड वेज हो गया तो वो प्रॉफिट देकर भी लॉस होगा, टारगेट भी हिट होगा तो वो लॉस ही में जाओगे। अब चीज़ें मान लो ठीक है, एक चीज़ें मैंने बताया, पैटर्न सारी बताया, पैटर्न बताएं। अब मान के चलो सपोर्ट है, ठीक है, ये 1 मिनट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, यहाँ से आया मार्केट ऐसे किया और यहीं पे क्या कि ये बन रहा है इतना और ऐसे ही गया, इतना ही गया और ऐसे ही जा रहा है और ये नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, आपने एंट्री कर ली, अरे अब तो वी शेप बनाया मार्केट में। ध्यान से देखना, ऐसे जाके और ऐसे हो के और ऐसे मार्केट नीचे भी आ सकता है और ये क्या बना देगा, यहाँ पे डबल टॉप बना देगा, वी शेप डबल टॉप भी बना सकता है। देखो क्या करेगा मार्केट को, मान लो यहाँ पे गया, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे वी शेप बना ही रहा था, आपने ट्रेड ले लिया, वी शेप बना ही रहा था आपने, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वी शेप जब तक नेकलाइन को ब्रेक न कर दे, यहाँ पे क्या कर दी गया, ये ब्रेक न कर दे तब तक हमें एंट्री करनी ही नहीं है। ये पैटर्न एक टॉप बना देगा यहाँ, एक टॉप बना देगा यहाँ और ये बना देगा नेकलाइन और यहीं से कर देगा ब्रेक और जो बना था आपका बुलिश पैटर्न वो बन जाएगा बेरिश पैटर्न। मान के चलो ये क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है, वी शेप बना, आपने क्या कर लिया, जल्दबाजी कर ली, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, आपने एंट्री कर ली, ये बन गया फिर से नीचे चला गया, ठीक है, ये बना गया डब्लू पैटर्न। डब्लू क्या पता यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना दे, ऐसे करके फिर ऐसे करके ये टॉप बना दे, 4 टॉप बना दे, तब ब्रेकआउट दे दे। तो इसलिए जब तक चीज़ें को मतलब हो ना जाए तब तक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब मान लो 1 मिनट, अभी कुछ भी बना सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ब्रेकआउट, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्शन करे एंड फिर नेकलाइन को, एंड पैटर्न को जब तक ब्रेक ना कर दे, मान के चलो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, आधी क्विंटल बनाई, आपने एंट्री कर ली, ये फिर यहाँ पे क्या बना दे, डबल टॉप बना दे, है ना, या तो हल्का आके ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। तो चीज़ें को समझना चाहिए। मान के चलो ये क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, आपने सोचा क्या, देखो आप लोग बोलते हैं कि सर काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था, मैं सोचता कुछ और हूँ पैटर्न और वो जब बन के तैयार होता है तो होता कुछ और है। तो जब तक आप इंतज़ार नहीं करोगे तब तक कहाँ से होगा। देखो मान के चलो ये क्या आया यहाँ से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, पता लगा ये वी शेप बन रहा है, नीचे फिर मार्केट आ गया, ठीक है। अब ये फिर ऊपर चला गया, आपने क्या सोचा ये शायद वी शेप बना रहा है और ये ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, बट यहीं से क्या करे, फिर ऐसे कर दे और ये ऐसे करके ऐसे कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये शोल्डर्स बन जाएंगे और ये हेड बन, सॉरी थोड़ा हेड नीचे हो गया, शोल्डर ऊपर हो गया, ये चीज़ समझने के लिए मैंने आपको बताया था बस, ठीक है। तो जब तक या तो वी शेप हो तो ये ब्रेकआउट दे, जब तक नेकलाइन को ब्रेक ना कर दे। डब्लू पैटर्न है, ठीक है, डब्लू पैटर्न है, ये ब्रेकआउट दे देगा तब हम एंट्री करेंगे। जितने भी पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तब हम एंट्री करेंगे, ऐसे ब्रेकआउट दे देगा तब हम एंट्री करेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मान के चलो ये क्या बना आपका, मान लो 1 मिनट, चीज़ें जब तक देखो सब सेम है, कब टॉप बना दे, बॉटम का बना दे, कोई मतलब नहीं है। देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब आपने क्या किया था, आपने पढ़ा है कि हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या हो करता है, एक बुलिश पैटर्न, ऐसे मार्केट आया, ऐसे बायस ने कब्जा किया, ऐसे ये नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या सोचा आपने, ये वी बन रहा है, यहाँ तक तो आपको लगेगा ये वी बन रहा है, यहाँ तक भी लगेगा, ऐसे भी तो वी शेप बनता है। देखो ध्यान से देखना, चीज़ों को कंफ्यूज मत होना, लाइव मार्केट में पकड़ना ही कला है यार, ठीक है। ऐसे तो सब बता देंगे, इतना तो बताना मुझे भी बहुत ईजी है कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे भी बहुत ईजी है, लेकिन लाइव मार्केट में पकड़ना, जब मैं ये सारे पैटर्न्स पढ़ लो, जब ये चीज़ें मैं लाइव मार्केट में जोड़ूंगा, लाइव मार्केट में सारा दिन रहेंगे लाइव मार्केट में, जितने दिन 10 दिन तो कम से कम लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखो वी शेप कैसे होता है, वी शेप यहीं से थोड़ा सा रिजेक्शन देता है, यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन देता है, ऐसे 1 मिनट, यहीं से रिजेक्शन देता है और ऐसे चला जाता है वी शेप ना। तो वी शेप पैटर्न ऐसे ही होता है, वी शेप पैटर्न हल्का सा रिजेक्शन करके रिटेस्ट करता है, ठीक है।
तो अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में सेम ऐसा, लेकिन वी शेप हेड एंड शोल्डर ऐसे कोना में नहीं भी हो सकता, हेड एंड शोल्डर ऐसे राउंडिंग में भी हो सकता है। वी शेप देखो, वी शेप देखोगे ये जो इसका कॉर्नर होगा एकदम कोना होगा, लेकिन रिवर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आए ऐसे जाए एंड ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे और ऐसे हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी नेकलाइन हो जाएगी, और ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर हो जाएगा, ये राइट शोल्डर हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, और ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर पे ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने और ऐसे बने ऐसे बने, ठीक है। तो कॉर्नर पे ज़रूरी नहीं है बने, कॉर्नर पे हमेशा ऐसे वी शेप ऐसे बनता है और ऐसे होता है ऐसे होता है। तो वी शेप का पहचान है कि हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। वी शेप कभी ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन रिवर्स हेड एंड शोल्डर कभी कभी ऐसे जाके एक हेड शोल्डर बनाए, हेड बनाए, फिर जाए, फिर शोल्डर बनाए, और ये ब्रेकआउट दे के रिटेच करके एंड रिजेक्शन देगा, तो ये वाली नेकलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डबल मान लो आया ऐसे आया ऐसे गए और ऐसे गए, आपने एंट्री समझ लिया। आप ये डबल टॉप भी तो बना सकता है, ऐसे जाए और यहीं से मार्केट नीचे चला जाए, तो ये क्या बन जाएगा, डबल टॉप नहीं बन जाएगी, ये टॉप बन जाएगा। तो एक चीज़ समझने वाली यही बात है कि डबल टॉप हमेशा रेजिस्टेंस देखो देखो बुलिश पैटर्न कितने हैं, बेरिश पैटर्न कितने हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हेलो, यस, सॉरी, अभी मैं क्लास में हूँ, आपसे मैं क्लास वीडियो देखिए, जस्ट 1 मिनट। आप 1 घंटे रुक जाइए, मैं आपके पास 1 घंटे बाद बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, समझ सकता हूँ। आपका नाम क्या है? शक्ति सर के बैच से हो आप? कितने दिन से हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसमें समझने में प्रॉब्लम्स होगी, तो ठीक है, अभी मैं क्लास ख़त्म करके आपसे बात करता हूँ, ठीक है, अभी क्लास में हूँ। ओके, हाँ। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें पैटर्न से बचना है, बनेगा कुछ और। देखो ये क्या है, हमारे बुलिश पैटर्न एंड बेरिश पैटर्न, क्या सपोर्ट पे क्या क्या पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, ध्यान से देखना। ये वी शेप क्या है हमारा, बुलिश पैटर्न है, वी शेप बुलिश पैटर्न। वी शेप में कैसे होगा, एक कॉर्नर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ये हमारा बुलिश पैटर्न है, ठीक है। और सेम हल्का सा ऐसे होगा और ऐसे होगा एंड ऐसे होगा, जस्ट ये ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या होगा, हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। ये हेड होगा, ये शोल्डर होगा, ये शोल्डर होगा एंड ये ब्रेकआउट होगा। ये हमारे बुलिश पैटर्न है, ध्यान से देखना। ये भी हमारा डब्लू पैटर्न भी बुलिश पैटर्न है, ये नेकलाइन इसकी जस्ट ये होगी, ठीक है, हमेशा डब्लू पैटर्न ऐसे होगा। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर वी शेप अभी जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है। डबल बॉटम क्या है, डबल बॉटम ऐसे, बॉटम्स ऐसे 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 ऐसे, ये बॉटम्स हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, बुलिश पैटर्न है। तो सपोर्ट पे हमें इतने पैटर्न्स में कोई एक मिले तो क्या करना है, बाई करना है, ध्यान से देखना। फिर से मैं इरेज करके बता रहा हूँ, देखो प्राइस एक्शन की क्लास थोड़ी ही बची है आप लोगों की, अभी तो है मानता हूँ, लेकिन ये ग्राफ अगर मार्केट में टिकना है तो इतनी चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, और इतनी चीज़ आपको आनी नहीं चाहिए, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये चीज़ ग्राफ पूरा माइंड में सेट होना जाना चाहिए, बने रहना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट पे क्या क्या पैटर्न्स बन सकते हैं, सपोर्ट पे क्या क्या पैटर्न्स देख सकते हैं हम। फर्स्ट टाइम 1 मिनट, जस्ट सपोर्ट पे हमेशा बाई करने के लिए 2-3 कन्फर्म, या तो ऐसे आए मार्केट, ब्रेक करे, रिटेच करे एंड यहीं से रिजेक्शन दे। ये डब्लू पैटर्न नहीं, ये एन पैटर्न है, इसको रेज कर दो, ये एन पैटर्न, डब्लू पैटर्न अलग होता है, ठीक है। या तो ऐसे आए मार्केट, एन पैटर्न बनाए, ज़्यादा तक एन पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये कन्फर्मेशन होती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, एन पैटर्न है, ये ब्रेकआउट देगा तो हम एंट्री करेंगे सपोर्ट पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या कन्फर्मेशन मिले, या तो
ऐसे आए मार्केट सपोर्ट पे और ऐसे जाए और ऐसे जाए, हल्का सा ब्रेक करे और ऐसे जाए, तो हमेशा ये वी शेप बने, या तो सपोर्ट पे ब्रेक करे, रिटेस्ट करे एंड ये मार्केट। देखो ये पैटर्न सिर्फ बुलिश पैटर्न है, अभी ध्यान से देखना, अब एक्सट्रीमली बुलिश और बुलिश पैटर्न का है, ठीक है। तो ये या तो या तो एन पैटर्न मिले या तो वी शेप मिले, एंड एक क्या मिले, या तो डब्लू पैटर्न मिले, ऐसे आए मार्केट ब्रेक करे, 1 मिनट, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्शन करे, तो ये 2 बार टेस्ट किया है तो ये थोड़ा और बुलिश हो जाए, या तो डब्लू पैटर्न बनाए, ठीक है, या सपोर्ट पे आए। तो ध्यान से देखना, इसको मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं आप लोग वी शेप में और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बहुत कंफ्यूज हो गए। या तो मार्केट ऐसे आए और ऐसे जाए और ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया हमारा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, शोल्डर शोल्डर एंड हेड। देख लेना, ये सब बुलिश पैटर्न के, ये सब बुलिश मार्केट में बाय करने के पैटर्न्स हैं, ये सब सपोर्ट पे बनने चाहिए अभी, ठीक है। अभी और क्या बचा पैटर्न्स हमारे, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखना, जितने भी प्रीमियम ग्रुप के हैं, अभी आप लोगों को जितने भी पैटर्न्स पढ़ाने के बाद सारे लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कराएंगे, तब आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये पैटर्न्स हैं। अभी क्या बचा है हमारे पैटर्न्स में, एन पैटर्न हो गया, वी शेप हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया एंड डबल बॉटम हो गया, सॉरी डबल बॉटम हो गया, अभी यही जाना पड़ेगा। तो डबल बॉटम हमारा क्या है, मार्केट ऐसे आए, एक बॉटम ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, एक बॉटम आए, फिर या तो ट्रिपल बॉटम बना दे, हायर लगाए, लो लगाए, यानी यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए, तो एक बॉटम, ये डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम या तो 4 बॉटम कह सकते हो, अधिकतर आप लोगों ने डबल बॉटम का नाम सुना होगा। तो डबल बॉटम क्या है, एक्सट्रीमली बेरिश बुलिश पैटर्न है, इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका इतना इम्पोर्टेंस जितना डबल बॉटम का इम्पोर्टेंस है। डबल बॉटम का मतलब कि यहाँ से बुलिश मार्केट बहुत जाने वाला है, ध्यान रखना, माइंड में आपके डबल बॉटम बहुत सुना होगा, ट्रिपल बॉटम कम सुनते हैं, 4 बॉटम कम सुनते हैं, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉटम 4 बॉटम होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जितने फोर्स लगाएगा, जितना ही वो नीचे फोर्स लगाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा, जितने बार वो सपोर्ट को टेस्ट कर। ध्यान देना, जितने भी पैटर्न है सब आपस में मिलते जुलते हैं, इसी में आप लोग कंफ्यूज होते थे। ये ब्रेकआउट जब तक आप लोगों को नहीं मिलता, आप लोग जल्दबाजी करके एंट्री बनाते हो, वी शेप डब्लू पैटर्न बन जाता है और डब्लू पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है। अब बॉटम में नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, यहीं से कॉन्संट्रेशन होने लगता है, नीचे आ जाता है। अभी और कोई पैटर्न छूट रहा है, इतने डब्लू पैटर्न, वी शेप, रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड डबल टॉप बॉटम। अब ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस पे क्या बनना चाहिए, चलो ये तो हमारा हो गया, क्या सपोर्ट पे इतने पैटर्न्स बनने चाहिए, ठीक है। अब इसको इरेज कर दो, बिल्कुल इरेज कर दो। अगर अब हमें देखो सपोर्ट पे तो हमें इतने पैटर्न्स पे एंट्री करनी चाहिए, इतने पैटर्न्स देखने चाहिए, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे क्या हो, रेजिस्टेंस पे हो हमारा, या तो कैसे हो, फर्स्ट 2-3 ही है और बाकी चीज़ें मैं बात बताऊंगा। एक चीज़ तो मैंने बताई, या तो ऐसे ब्रेक करे, 1 मिनट, ऐसे ब्रेक करे रेजिस्टेंस से मार्केट, 1 मिनट, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, या तो रिजेक्शन दे, एन पैटर्न बनाए, आप एंट्री करोगे, ये हमारा नॉर्मली हो गया जो बार बार मिलता रहता है मार्केट में। इसके देखो पैटर्न तो बनना ही चाहिए, बिना पैटर्न के आप ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। जितना बड़ा पैटर्न बनेगा उसका महत्व उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब या तो एन पैटर्न बनना चाहिए, या तो क्या बने, डबल टॉप बने, एक टॉप बनाए, नेकलाइन बनाए, 2 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करे एंड ये से बने, या तो डबल टॉप बना। ये सब क्या है, एन पैटर्न नॉर्मल है, लेकिन डबल टॉप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेरिश पैटर्न है। अगर यहीं से ये क्या बना दे, ट्रिपल टॉप बना दे, ऐसे कर दे, या तो ये 4 टॉप बना दे, तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितने बार ये रेजिस्टेंस पे टच करेगा, रेजिस्टेंस को अपने टेस्ट करेगा, उतने ही इसमें नीचे आने का मार्केट का चांसेस रहेंगे। या तो क्या बना दे, हेड बनाए, सॉरी शोल्डर बनाए, हेड बनाए एंड फिर ये शोल्डर बना दे, या तो मार्केट ऐसे कर दे, ऐसे बना दे, ठीक है, या तो मार्केट ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या तो ऐसे ये 3 पैटर्न हमारे क्या हो गए, ध्यान से देखना, एन पैटर्न, डबल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो बाएंगे तो काफ़ी हैं, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, डबल टॉप, जो कि आपको बार बार मिलेंगे एंड ये थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, नेकलाइन के बाहर हेड एंड शोल्डर हमेशा मार्केट नीचे से ऊपर जाता रहे, ऐसे जाए, एक बार नीचे आए, फिर ऊपर जाए एंड फिर नीचे आए, यहीं से फिर नीचे आए एंड ऐसे जाए, फिर हल्का सा ऊपर जाए एंड यहीं से ऐसे जाए। तो ये ऐसे नेकलाइन खींच लेना, अगर ध्यान से देखना, ऐसे नेकलाइन खींच लेना। अगर ऐसे एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज देता है तो ऐसे, तब आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन याद रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप सेफ रहोगे, एक बार रिटेस्ट इसको भी कर ले, इसको भी, यहाँ तक पैटर्न कंफर्म हो जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा नीचे चला जाएगा दिक्कत हो। अगर इसको भी टेस्ट करके ब्रेक कर दे, रिटेस्ट रिजेक्शन देगा, इसके बाद एंट्री करोगे तो अपने जोन पे, अपने ट्रेड पे ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे और एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न रहोगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 10 ट्रेड में जल्दी एसएल नहीं हिट होगा। ये पैटर्न्स आपके माइंड में, ग्राफ में एकदम बन जाना चाहिए कि मार्केट को देखते ही अगर उसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हेड शोल्डर्स नीचे रहना चाहिए एंड हेड ऊपर रहना चाहिए। तो जस्ट 1 मिनट, जैसे ये इसका देखो, शोल्डर क्या है, नीचे है, हेड ऊपर है एंड शोल्डर्स नीचे है एंड ये ब्रेकआउट है, ये है। और हमेशा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनना चाहिए, 1 मिनट, देखो इसी को उल्टा करें हम, ध्यान से देखना, चीज़ें को समझना। 1 मिनट, हमेशा क्या बना, मैंने बोला ऐसे जाए मार्केट, ऊपर से ऐसे मार्केट जाए, फिर सेलर्स नीचे ढकेलें, फिर बायर्स ऊपर खींचें, फिर क्या करें, सेलर फिर नीचे ढकेलें एंड फिर बायर्स ऊपर ढकेलें। अभी देखो कब्जा चल रहा है मार्केट, बायर और सेलर की लड़ाई चल रही एंड फाइनली सेलर्स का कब्जे मार्केट में आएगा तो ये क्या होगा, नेकलाइन हो जाएगी, इसके बाद हम सेल साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बने तो कैसे बनना चाहिए, मार्केट मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जाए, बायर्स के कब्जे में लें, फिर सेलर ढकेले नीचे एंड फिर बायर्स कब्जे में लें एंड सेलर ढकेले नीचे एंड फाइनली सेलर्स के कब्जे में मार्केट आ गया। तो ध्यान से देखना, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, यही हेड एंड शोल्डर, उल्टा कर दूं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हमेशा याद रखना, ट्रेड यहाँ पे लेना, ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो इस पर नीचे का ऐसे लगा के, लेकिन यही अगर क्या करे, ब्रेक करके रिटेस्ट करके और रिजेक्शन दे देगा तो इम्पॉर्टेंस होगा। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, 1 मिनट, कहाँ पे जा रहा है यार, ये कहाँ पे बनना चाहिए, हमेशा रजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ये रजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, और ये कहाँ पे बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो पैटर्न्स बताना आसान है, मार्केट में ढूंढना उससे भी कठिन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे लिए भी इजी है, बट आप कोशिश करोगे, ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है सारे, तो चीज़ों को प्रैक्टिस करना ना भूलना। और याद रहे, जैसे आप कल प्रीमियम ग्रुप में मैंने डबल बॉटम पढ़ाया, बट मेरे पास एक बंदे ने कि 2 बंदे ने भेजा होमवर्क, आई थिंक 2-3 लड़कों ने भेजा, 2, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीरियस लिया, ठीक है। आप नहीं भेज रहे हो, मैं आपके माइंड में, ठीक है, अभी तो माइंड में क्लियर हो गया हेड एंड शोल्डर। अभी यही चीज़ 10 दिन बाद आप मार्केट में देखोगे तो आपको डाउट हो जाएगा, यार ये शोल्डर नीचे रहेगा कि हेड ऊपर रहेगा, नीचे। इसमें घाटा आपका है और किसी का नहीं है। आज आप मुझसे सीख रहे हो, कल कहीं और सीखोगे। अभी मैं सच बता दूं, काफ़ी लड़के हैं, आप इसी में आप ही के ग्रुप में आप ही के साथ लड़के हैं, काफ़ी लोगों ने क्या किया, कहीं 12,000 दिया, कहीं 13,000 रुपये दिया, सीखा। उन्होंने क्या किया, मैं शक्ति सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहरी और लड़कों की बात कर, 13,000 रुपये 4 स्ट्रेटजी इंडिकेटर सिखाने के लिए लिया। और कितने दिन में स्टॉक मार्केट की क्लास ख़त्म कर दी, 15 दिन में 4 इंडिकेटर 4 स्ट्रेटजी सिखा दी और 13,000 रुपये ले लिया और वहाँ से छोड़ दिया। अब वो इंडिकेटर और स्ट्रेटजी 10 बार में 2 बार काम आ रही है, 8 बार उसमें लॉस हो रहा है। तो आप ऐसे भी अगर ट्रेड करोगे तो 10 ट्रेड में 4 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 6-7 ट्रेड में कहो तो 7-8 ट्रेड में आपका प्रॉफिट चला जाए, जदुआ करोगे। तो इसीलिए कहता हूँ, बाहर या तो शक्ति सर के, मैं या तो शक्ति सर जो सिखाते हैं समझ लो सेम उसका कॉपी ही चीज़ बताया हूँ मैं, सेम चीज़ वही उनकी क्लास में आप 7,000 रुपये दोगे तो देखो उनका बताने का अंदाज दूसरा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके जैसा बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो समझा रहा हूँ सेम वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे वो बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ अपने आप से, सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो चैप्टर पढ़ाते हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो बाहर 15,000 दे के लोग कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, इंडिकेटर स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर हमेशा वो बताता है जो मार्केट में हो चुका होता है। समझ में आया?
इंडिकेटर कोई वो नहीं है कि वो मार्केट में होने वाला रहेगा और आपको इंडिकेट देगा। अगर ऐसे इंडिकेटर आने लगे तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के अगर वो बेचे गए तो लोगों को खरीदने वाले की कमी नहीं रहेगी। सोचो, आप अपने माइंड से सोचो। और प्राइस एक्शन अगर आपको पता है तो प्राइस एक्शन से आप पहले जान जाओगे कि मार्केट में होने क्या वाला है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस सिर्फ प्राइस एक्शन को देना, कभी भी इंडिकेटर को आप इम्पोर्टेंस देना ही मत, कितना भी बड़ा इंडिकेटर हो। थोड़ा बहुत इंडिकेटर जैसे वॉल्यूम में यूज करते हैं वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, वॉल्यूम कैसे देखना है, फेक वॉल्यूम कैसे पहचाने, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। बाकी ऐसे बाहरी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप शक्ति सर से सीखें तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से जाओगे, अगर या तो शक्ति सर की क्लास ज्वाइन कर लिए तो क्या करोगे ना, आपके इतना माइंड सेट हो गया होगा तो आप शक्ति सर की क्लास भी करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका बेसिक ये स्ट्रांग हो चुका है ना। बाकी मैं तो है हूँ, जितना भी आपको डाउट नहीं क्लियर होगा तो फिर से समझाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली हाँ, चले क्वेश्चंस हो जाएं। आई थिंक कुछ नए बंदे हैं, देखो जितने भी नए होंगे उनके क्लासेस फिर से मैं लूँगा, जितने भी होंगे तो वो लोग फिर टेंशन मत लो, फिर से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जितने कल की क्लास थी बॉटम्स की, उनसे बहुत दिक्कत है, वो लोग एक भी मतलब होमवर्क भेजे ही नहीं। तो इसमें क्या जाता है मेरा, आई थिंक आप लोगों से कोई आज ट्रेड लिया हो, लॉस हुआ हो तो एक बार अपना हैंड रेज कर सकता है। कोई ट्रेड लिया हो और लॉस किया हो, किसी ने ट्रेड लिया था आज, लॉस किया या प्रॉफिट किया, एनीवन? अभय वीर जी, अभय जी, आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर आप लोगों की यही कमियां हैं कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इतना चीज़ का प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क भेज देना। एंड क्या क्वेश्चंस है, मैंने रिलायंस में प्रॉफिट किया है था, तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है भावेश? कितना का प्रॉफिट किया था, एक बार हैंड रेज करना अपना, कहाँ हो आप? हाँ, अनम्यूट करना माइक अपना। वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, तो कितने का प्रॉफिट किया भावेश? हाँ, मैंने 2 क्वांटिटी ली थी, हम्म, 24 रुपए का हुआ था। 2 क्वांटिटी में 24 रुपए का प्रॉफिट, वाह हाँ, नाइस। सोचो कितना परसेंट निकाला, 2 रुपए में 4, मतलब कितने गुना प्रॉफिट कर लिया भवेश, कितने वो पॉइंट का? अचानक अचानक लास्ट में सीधा अप मूव आया था, बहुत स्ट्रांग था वो, नहीं तो आपने बिल्कुल टॉप पैटर्न पर क्लोज क्या हो। देख के ट्रेड लिया था भावेश? पैटर्न मैंने डब्ल्यू पैटर्न पे लिया था, वो डब्ल्यू पे, हाँ, वेरी गुड। डबल बॉटम जो होता है, हाँ हाँ, रिटेस्ट रिजेक्शन पे। तो रिटेल रिजेक्शन के बाद एंट्री किया था। हाँ अब सोचो, अगर 2 रुपए में 24 रुपए का प्रॉफिट बना है 2 क्वांटिटी में, यही आपके पास अगर 500 क्वांटिटी होती तो सोचो कितना प्रॉफिट होता है ना। तो हाँ हाँ अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, इसी तरह करते रहना। जब इसमें क्वांटिटी बढ़ाना ना, कभी 2 कर रहे हो, फिर 10 करना, फिर 20 करना, फिर 50 करना, फिर 100 करना। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जोर नहीं पड़ेगा और आप हड़बड़ाई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे 100 से हाँ, 500 लाओ, वैसे ही 500 करूँगा। 1000 लाओगे, तो इस तरह आपको लॉस भी नहीं होगा और चीज़ों को आप हैंडल कर सको। अब डायरेक्ट 2 क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, डायरेक्ट 1000 क्वांटिटी में जाओगे ना तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। हाँ, वो साइकोलॉजी इश्यूज हो जाएंगे। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी मेंटेन करने से पहले धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे तो साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। जब बैंक स्टॉक में कमाने लगना, प्रॉफिट करने लग, तब बैंक निफ्टी का अपना साइकोलॉजी वहाँ भी ठीक हो जाएगी, जब आपकी कॉन्स्टेंसी स्टॉक में बन जाएगी। हाँ सर। तो बहुत अच्छा, इसी तरह करते रहो। बट एक चीज़ याद रखना, कोई लॉस ना करे। अब इतना पैटर्न्स बताने के बाद स्टॉक में तो अब लॉस हो रहे हो ही ना। अगर कोई भी हो, कोई ट्रेड लिया हो, कोई पोजीशन बनाया हो, तो अभी भी पूछ सकता है कि कोई पोजीशन अगर बनाया हो, लॉस में हो या तो उसे प्रॉफिट से निकलना है कि नहीं, अगर पूछना हो तो। बाकी भावेश इसी तरह करते रहो। आई थिंक सारे लोगों का क्वेश्चंस हो गया। कोई एनीवन जिनके कोई ट्रेड लिया हो, कोई पोजीशन हो मार्केट में? चलो कोई नहीं, फिर इसी तरह प्रैक्टिस करना, होमवर्क ज़रूर भेजना। थोड़ा इसको देखो, ये ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना। एक बार आप डबल टॉप डबल बॉटम ना करते तो वो आप देख सकते थे। केशर, हाँ केशर, क्या क्वेश्चंस थे? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार केशर, कैसे हो? मैं आपको कल क्लास में बढ़िया। ढूंढ रहा था केशर, आप दिखे नहीं। कब? कल? हम्म, कल था ना मैं।
मैं आपको ढूंढ रहा था, आप दिखे नहीं केसर। मैंने बोला था कि केसर अगर आप हो तो हैंड रेज कर देना। मैं फिर अनम्यूट करके बोल रहा था लेकिन फिर हुआ नहीं। मैं था कल क्लास में डबल बॉटम में। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो, कुछ पोजीशन ली थी, कुछ ट्रेड लिया था आज? नहीं सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है जी। और उसमें मैं कोई भी जैसे वन डे कैंडल, वन डे चार्ट या वीकली चार्ट देख के जहां भी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करता हूँ, हम्म। कभी कभी तो वो सेव रहती है, कभी कभी सब गायब हो जाती है। कैंडल तो ये ही कोई गायब हो सेव जाती करने है? का नहीं, वो ट्रेंड लाइंस गायब हो जाती अच्छा है, अच्छा, कंप्यूटर जैसे दूसरे या स्विच ऑफ कर तीसरे लिया। दिन नेक्स्ट डे करोगे तो वो गायब हो जाती है ना? हाँ। सेम चीज़ ऐसे भी होता है, मेरे साथ ही ऐसे ही होता है। तो पता नहीं ये क्यों है, बट मैं भी कभी कभी एक पहले मैं क्या करता था, नाइट में सारे ट्रेड लाइन खींच लूँ और डे में कभी कभी तो हाँ रहे, बट कभी कभी ये गायब हो जाती थी। बिल्कुल सर। बट इसका सेव करने का कोई ऑप्शन तो है नहीं, आई थिंक मेरे अगर देखा जाए तो कोई भी सेव करने का ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, अगर आपके सामने देखूँ तो मैं यानी अगर इस चीज़ और का कुछ कोई। हाँ, 1 मिनट, अगर कुछ इसका ट्रेंड कुछ बोलो कुछ बोलो। ट्रेंड लाइंस तो कई दिन तक रहती है, मतलब गायब ही नहीं होती है। तो मैं सोचा कि कोई सिस्टम है जो मैं मिस कर रहा हूँ, सर से पूछूंगा। देखो, मैं तो करता हूँ इंट्राडे, तो आई थिंक मुझे जब मैंने बताया ना कि मैं सुबह उठता हूँ आधे घंटे पहले सारी ट्रेन लाइन खींचता हूँ। तो ये चीज़ें पता जी नहीं, अगर कोई जानता हो तो एक बार हैंडरेज कर देना। ये चीज़ें मुझे भी पूछनी थी, आई थिंक ये क्या, अगर किसी के पास ये क्वेश्चंस का आंसर होगा तो ज़रूर बताना। अगर अगर इसमें सेटिंग भी जाए तो कोई ऐसा सेटिंग में ऑप्शन ही नहीं है कि इसमें अगर देखा जाए तो हम्म, मैंने कभी आई थिंक इस पे ज़्यादा गौर ही नहीं किया, हमेशा इग्नोर किया। चलो ठीक है, इरेज के, लेकिन बहुत दिक्कत होती है अगर तुम 10 स्टॉक की ट्रेंड लाइन खींच लो और वो फिर इरेज हो जाती है, फिर बहुत पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अरे सर, कल तो मैंने 50-60 शेयरों की खींची थी, सब गायब हो गया सुबह उसके बताओ बाद। इतना। चलो इस पे एक मैं डेढ़ घंटा कल किया। बताता हूँ। हाँ, इस पे मैं रिसर्च करके कुछ बताता हूँ कल कैसे क्या करना है, ठीक है? अगर होगा इस पे कुछ ऑप्शंस। मैसेज क्या है? लेआउट में सेव हो जाता है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे लेआउट पे सेव रेफरेंस पे इस पे जाओगे, आई थिंक 1 मिनट ये है। 1 मिनट 1 मिनट आज ट्राई करना। 1 मिनट, क्या मैसेज है? जसविंदर, 1 मिनट, क्वेश्चंस लेते हैं पहले। हाँ जसविंदर, देवेंद्र, क्या क्वेश्चंस हैं? जी सर, टाइटन में मैं तुम्हारी तो कभी क्लियर आवाज़ ही नहीं आई आज तक, इतने दिन क्लास में हो। पता नहीं क्या देवेंद्र, तुम्हारे तरफ नेटवर्क इशू है। केसर आज ये करना। हेलो। जी सर, जी सर, बताइए कहाँ से। जैसे कि जसविंदर ने बताया कि लेआउट पे जाके तिरोधक का ट्रेडिंग व्यू वाले पे सेव हो जाता है। ट्रेडिंग व्यू पे नहीं जाना, अगर आज ट्राई करना लेआउट पे जो ट्रेंड लाइन है जैसे सेव रेफरेंस लिखा है, आई थिंक इस पे हो जाना चाहिए। ये एक बार शक्ति सर भी शायद बताए थे मुझे, तो क्लास में बताए थे। तो एक बार ट्रेंड लाइन खींच के इस पे मान लो ट्रेंड लाइन खींच के अच्छा, लेआउट पे जाके सेव रेफरेंस पे करना, तो आई थिंक सेव हो जाए यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर, ये मैं कोशिश करूंगा। सेव रेफरेंस, आई थिंक क्लियर में क्या होगा, क्लियर होता है। will be your indicator as the view, do you want to continue? yes, छोड़ो इसको, जाने दो, इस पे क्लियर कर लेना, ठीक है? तो इस ये पे कोशिश करूंगा सर मैं। आज ट्राई करना, जैसा होगा बताना, ठीक है? मैंने कभी सेव की ही नहीं, मुझे आधा घंटा पहले ट्रेन लाइन खींचता हूँ और मुझे आधा घंटा पहले जितने भी होता है ठीक है, क्योंकि मैं कोई स्टॉक कंफर्म करके नहीं रखता हूँ ना कि कल मुझे इस पे ट्रेड करना है, क्या करना है ना? जी सर। ठीक है, फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्या मैसेज है? टाइटन में प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था देवेंद्र? इसी तरह करते रहो प्रैक्टिस। गुड नाइट एवरीवन। बट एक चीज़ याद रखना, जितने भी न्यू प्रीमियम बैच से हैं, डबल बॉटम में थे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो होमवर्क भेजो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं भी चले जाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। तो आपकी मेहनत ज़रूरी है, कितना भी मैं बता दूं आपको। तो अगर मैं आप पे मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी थोड़ा मेहनत करिए डबल बॉटम का। एंड आप लोग जो फ्री बैच से हैं वो लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का स्क्रीनशॉट का होमवर्क कम से कम 2 या 3 स्टॉक को ज़रूर ढूंढना।
लेकिन डबल बॉटम जो मैंने पढ़ाया था कल आप लोगों को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कम से कम 5 चार्ट 10 चार्ट का प्लीज़ होमवर्क भेजिए। एंड वीडियोस जो है आई थिंक आज मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, मैं आपको आज वीडियो मिल जाएगी, सारी वीडियो।